तो रहमान जो है उसका काम कुछ अरसे से बंद पड़ा हुआ है, तो उसने मुझसे रब्ता किया कि मुझे जो है वो अपने कारखाने के लिए कुछ काम वाम चाहिए। तो मैंने उसको अपने भाई की तरफ रेफर कर दिया है कि मेरा भाई जो है वो तुम्हें काम दिलवा देगा। तो अच्छा ठीक है। फिर जी वो मेरे भाई ने उसके साथ रब्ता किया और नुमान जो है वो उन से मिला भी है। मैंने कहा अच्छा, जिस वक्त नुमान और आपकी मुलाकात हुई है उस वक्त आप कहाँ थे? उसने कहा जी मैं भी उनके पास था। ये कौन बता रहा है? ये हमाद बता रहा है ये जी मैं भी इनके पास था, और जो फैसल है वो भी, हमारा एक तीसरा दोस्त है, वो भी वहां पर मौजूद था। यानी उसने ये बात करके ना एक तस्दीक भी कर दी कि मेरी लास्ट इनसे मुलाकात हो गई। फिर बाद में हमने पूछा कि अच्छा आपसे मुलाकात होने के बाद ये कहाँ चले गए? तो उसने कहा जी कि वो बता रहे थे कि हमने लाहौर जो है वो जैकेट वगैरह लेने के लिए जाना। अच्छा। जब हमने दोनों मकतूलीन के घर वालों से इस बात ये घुमा रहा है आप? ये घुमा रहा है। अच्छा। जब हमने मकतूलीन से इस बारे में बातचीत की तो उन्होंने बताया कि जी उनके पास थोड़े से पैसे थे, यानी कोई खर्चा जो होता है सिंपल 100-200 रुपया होगा, इससे ज्यादा उनके पास पैसे नहीं थे। तो वो लाहौर कैसे जा सकते हैं? फिर हमने उससे पूछा कि अच्छा जो जब आपने उनको लास्ट टाइम छोड़ा तो वो कौन सी जगह थी? वो एक जगह थी, उसकी उन्होंने निशानदी की कि यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई थी, और उसके बाद वो यहाँ से वो चले गए। ठीक है। वो जगह हमने जाके देखी, उधर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हुए थे उनको चेक किया। क्या जगह थी वो? मतलब वो नहर की एक पटरी है, वो एक छोटी लोकल आबादी के अंदर से नहर गुजरती है, छोटी सी, उसको दौ के नहर कहते हैं। तो नहर की पटरी है, वहां पे हमने कैमरे चेक किए तो उन कैमरों के अंदर हमाद, नुमान और फैसल, यानी 3 लोगों की हमें मूवमेंट नजर आती है कि 3 लोग यहाँ पर नजर आ जाते हैं, और वो निशानदेही भी करते हैं सीसीटीवी फुटेज में कि ये हम गिर रहे। और उसके बाद जब हम रहमान और हुरैरा के बारे में उनसे पूछते हैं कि आप तो इस वीडियो फुटेज में नजर आ रहे हो लेकिन वो हमें नजर नहीं आ रहे, तो वो कहाँ है? तो उन्होंने कहा जी कि हमने थोड़ा सा पीछे हट के बातचीत की थी तो इस वजह से शायद वो नजर नहीं आ रहे। बहरहाल वो सस्पेक्ट्स जो थे उनको हमने अंडर ऑब्जर्वेशन कर लिया और इन्वेस्टिगेशन का प्रोसेस जो था वो शुरू हुआ। तो इसी दौरान हमें पता चला कि जी इन्होंने इतवार वाले दिन इनको कत्ल किया था, और पीर वाले दिन सुबह 9-10 बजे के दरमियान इन्होंने एक जगह से कुछ 700 रुपए की पराली जो है वो खरीदी। अच्छा। और वो बंद रक्शे में वो पराली उस जगह से लेकर आए। हमने वो पराली वाले से पता किया कि जी ऐसी कोई बात हुई है, तो उसने तस्दीक की कि हाँ जी ये पहले आए हैं, इन्होंने 400 रुपए की पराली ली है और फिर बाद में वापसी पर 300 रुपए की मजीद ली। अच्छा, ये पराली लेने की क्या वजह? वो मैं आगे वो आगे चल के अच्छा वो जब तस्दीक हो गई कि इन्होंने पराली खरीदी है। अब हमने हमारा जो था उससे जब सवाल करना शुरू किया कि जी आपने कोई पराली खरीदी है? उसने कहा जी हाँ हमने खरीदी है। हमने कहा कितने की खरीदी है? जी 700 की। कहाँ से खरीदी है? जी फलां दुकान से हमने खरीदी है। मैंने कहा वो किस लिए आपको चाहिए थी? उसने कहा जी कि मेरे नाना जी जो हैं वो खन्ना लबाना एक गांव है इधर मुरीद के शेखपुरा रोड पर, वहाँ पर मेरे नाना जी जो हैं वो कब्रिस्तान की रखवाली करते हैं, और वहाँ पर उन्होंने कुछ बकरियां रखी हुई हैं जिनकी खुराक के लिए हमने वो पराली जो है वो खरीदी हुई है, और वो पराली हम लोग छोड़ कर आए हैं अपने नाना जी के पास। मैंने पूछा कि आप लोगों ने किस चीज़ पर वो उसको छोड़ के आए? उन्होंने कहा जी बंद रक्शे पे। अच्छा बंद रक्शे का कितना किराया दिया? जी उसको हमने 1000 रुपये किराया दिया। मैंने कहा 700 की पराली के लिए आप लोगों ने जो है वो 1000 रुपये का रक्षा जो है वो इस्तेमाल किया। तो पराली अगर आपके नाना जी को चाहिए थी तो ये था कि वो अपने गांव से ही उसी जगह से खरीद लेते या उधर से लेकर उसको इस्तेमाल कर लेते। बिल्कुल। तो वो बात उनकी जो थी ना वो समझ में नहीं आ रही थी। हमने फिर प्रोग्राम बनाया कि वहां से चेक किया जाए कि क्या ये वहां पर पराली छोड़कर आए भी हैं या नहीं। तो जब गाँव से इनके नाना जी से जाके पता किया तो पता चला कि इनके नाना जी के पास ना कोई जानवर है और ना उन्हें पराली की जरूरत है, ना मंगवाई। इसी दौरान मुलजमान को जब हमने थोड़ा सा प्रेशराइज किया तो ये चूंकि प्रोफेशनल नहीं थे, सिर्फ देखदार की इन्होंने काम किया होता, तो ये ब्रेक हो गए। और फिर इन्होंने इंकशाफ किया कि जी हमने दोनों जो पहले उन्होंने घुमाया, पूरा घुमाया। ठीक है। और तसल्ली से जवाब देते रहे हैं। बिल्कुल बड़े कॉन्फिडेंट थे, ऐसे जैसे समझ लें कि किसी वो ड्रामे में या किसी फिल्म में वो काम कर रहे हैं, मतलब उनको हकीकत से वो बिल्कुल आगे जा रहे थे। ठीक है। अच्छा वो फिर जब इनकी इन्वेस्टिगेशन की तो उन्होंने ये डिस्क्लोज कर दिया कि हमने उनको इतवार की रात को 8 बजे के करीब जो था वो एक मकान इन्होंने किराए पे लिया था इसी काम के लिए।
वहाँ कब पे से ले लिया जाके। हुआ था? ये 2 और 3 दिसंबर के दरमियान, 3 अच्छा। दिसंबर को इन्होंने पेमेंट करके उसकी चाबी रिसेंटली लिया था? रिसेंटली। अच्छा। अच्छा, वो फिर इन्होंने बताया कि जी हमने उनको एक किराए के मकान में जो है वो उधर गला दबाकर, रस्सी की मदद से गला दबाकर दोनों को कत्ल करके उनकी लाशों को बोरियों में बंद करके हमने सिरम नहर के करीब जो है वो उसको फेंक दिया। ठीक है। जब इनसे वजह पूछी गई कि जी ये आपने इस तरह का काम क्यों किया है, तो उसके पीछे बैकग्राउंड ये सामने आई कि जो रहमान था ये भी जूतों का काम करता था, हमाद भी जूतों का काम करता था और नुमान भी जूतों का काम करता था। ये तीनों जो हैं अरसा कुछ 6 माह पहले ना इन्होंने हमाद जो था, ये जो हमाद था इसने नुमान को अपने भाई, हाँ नहीं, जो हमाद था इसने जो मकतूल रहमान है इसको कुछ सामान दिया था जिसकी वो पेमेंट को 1500 रुपए के करीब जो थी ना वो उसने उससे लेनी थी। बस इतनी सी रकम थी। अब चूंकि रहमान का काम थोड़ा सा बंद हुआ तो वो पैसे देने की पोजीशन में नहीं था, तो ये जो हमाद था इसने बार बार जब तकाजा किया तो रहमान ने उसको कहा कि सब्र करो, मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जैसे मिलते हैं या कहीं से आते हैं तो मैं तुम्हें दे दूंगा। तो जब हमाद ने बार बार पूछा कि मुझे पैसों की जरूरत है, या जाहिर सी बात है उसने भी किसी को आगे देने होंगे, तो उसने जब ज्यादा इसरार किया तो इन दोनों का आपस में झगड़ा हो गया। सही। अब ये जो मगवी रहमान था इसका दोस्त था हुरैरा, अबू हुरैरा जिसको हम कहते हैं। अबू हुरैरा, हमाद और नुमान ये चारों एक दूसरे को जानते हैं बड़ी अच्छी तरह से। तो इसने ये जो रहमान था इसने सारी बात हुरैरा को बताई और हुरैरा और रहमान ने जो है वो मतलब कहा कि जी हम इनसे बात करते हैं। और जब बात की तो इनके दरमियान तलक कलामी हो गई। तलक कलामी हुई तो उसी तलक कलामी में गाली गलौज जो था वो हुआ। तो ये तकरीबन 6 माह से ही ये दोनों भाई जो थे वो इनसे ये पैसों के तकाजे पर इस लड़ाई झगड़े के दौरान जो गाली गलौज हुई थी वो उसका बदला लेने के लिए मतलब वो सोचना उन्होंने शुरू कर दिया। ठीक है। क्या कुछ सोचते रहे? नौजवान है, दोनों ही कम उम्र है, मकतूलीन भी और ये मुल्ज़मान भी। बस यही कि मतलब इनको हम पकड़ेंगे, इनको हम थोड़ा बहुत टॉर्चर करेंगे, मारेंगे, मतलब लड़ाई झगड़ा जो सिंपल होता है कि जी जो साडा जब भी हमें मौका मिला हम इनसे हिसाब किताब जो है वो ठीक है, वो बस इतनी सी बात, इतना सोच रहे, इतना सा सोच रहे। ठीक है। अब ये मामला जो है ना ये इतना गमगीर कैसे हो गया? गमगीर कैसे हो गया? हाँ, ये नवंबर का जो आखिरी हफ्ता है ना इस दौरान ये इधर चूंकि इनके ननियाल वाले थे थना लबाना में, तो ये यहाँ पर ना आकर ना यहाँ से कुछ लकड़ियाँ वगैरह जलाने के लिए लेकर जाते थे। तो वहाँ पर वो आए हुए थे कि जो अबू हुरैरा है ना इसने रहमान के नंबर से या अपने नंबर से इनको कॉल की कि जी मैं हुरैरा बात कर रहा हूँ और मुझे ना मैं भी ये कारोबार करना चाहता हूँ, मशीनें वगैरह लगाना चाहता हूँ, तो ये मुझे आपकी मदद चाहिए। उसने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप लगाना चाहते हो तो ठीक है हम कर देते हैं। ये नुमान के साथ इसका राब्ता हुआ, अबू हुरैरा का। अबू हुरैरा का। अच्छा, नवंबर में, नवंबर के आखिरी हफ्ते में, ठीक है। और उसके बाद फिर जो रहमान है वो भी हमाद के साथ ये राब्ता करता है कि जी मुझे अपने कारखाने के लिए कुछ काम वगैरह चाहिए। तो हमाद जो था उसने रहमान के साथ शिकवा किया कि पहले मैंने तुम्हें सामान दिया था उसका 1500 तुमने दिया नहीं, और जब मैंने मांगा तो तुमने हुरैरा के साथ मिलकर मुझे गाली गलौज किया, तो ये तुमने अच्छा नहीं किया हुआ, इसलिए मैं तो तुम्हें कुछ नहीं दे सकता। हाँ मेरा भाई नुमान जो है तुम उससे राब्ता कर। तो इसी दौरान नुमान और हमाद की भी आपस में ये बातचीत हो गई। जब ये बातचीत इनकी हो रही थी ना उस दौरान फिर ये गाली गलौज वाला जो मामला फिर हुआ, फिर हो गया। अच्छा, फिर हो गया, लेकिन ये हुआ सिर्फ हमाद की हद तक। नुमान के मतलब हुरैरा और रहमान को पता नहीं था कि इसको भी इस सारी बात का इल्म है, लेकिन जो नुमान था उसको भी सारा इस बात का इल्म था। तो इन्होंने क्या किया जी कि जो नुमान था इसने कहा कि ये पहले भी इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की थी और अब ये दोबारा दूसरी मरतबा इन्होंने हमारे साथ ज्यादती की है, तो अब हमने इनसे हर सूरत ही बदला लेना। इसने अपने एक दोस्त फैसल को इसके साथ अटैच किया। नुमान ने अपने दोस्त को फैसल को अटैच किया। सही। और इन्होंने वो किराए का एक मकान ले लिया और वहां पर इनको उन्होंने बुलवा लिया। घर के अंदर नहीं बुलवाया उन्होंने बाहर ही। वहां से ये फिर इनको लेकर उस घर के अंदर चले गए। ठीक है। वहां इन तीनों ने मिलकर उनके गले में रस्सियां डाल के उनको बड़ी बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। वो कोई शोर शराबा नहीं किया? नौजवान से रस्सियां डालकर कोई बेहोशी की दवाई खिलाई, कुछ किया, बेहोश किया? असल में ये 3 लोग थे अंदर, और जो रहमान था उसको तो इन्होंने पहले ही मतलब थोड़ा सा डरा दिया कि हमारा मसला जो है वो हुरैरा के साथ है, तुम चुप रहो। और मेरा ख्याल है कि रहमान भी इस हद तक सोच नहीं सकता था
कि ये लोग इस नहज तक जा सकते हैं। तो वो जाहिर सी बात है, दोस्त थे तो वो शायद वो यही सोच रहे थे कि शायद हल्का फुल्का कोई लड़ाई झगड़ा होगा या इन्होंने हमें अंदर बुला लिया है तो यहाँ हमें थोड़ा बहुत मारे पीटेंगे उसके बाद छोड़ देंगे। लेकिन वो इनका प्रोग्राम कुछ पहले से और था। ये सारी चीजें इन्होंने इनको वहां पर बुलाने से पहले इकट्ठी करके रखी हुई थी। ठीक है, यानी इनका प्रोग्राम था कि हमने इनको बांधना है और इनको हमने खत्म कर देना। रस्सियों से बांधा, रस्सियों से बांधा और रस्सी से ही गला। और ये जो मटेरियल इन्होंने यूज किया है ये जूतों के कारखाने में इस्तेमाल होने वाला है। वही अपने कारखाने के मटेरियल, वही कारखानों में, मुख्तलिफ जो कारखानों में, क्योंकि ये नुमान जो है ये अलग कारखाने में काम करता है, हमाद अलग कारखाने में काम करता था, और जो रहमान था उसका अपना कारखाना था लेकिन वो बंद पड़ा था, वो भी किसी के कारखाने में इस वक्त मुलाजमत कर रहा था जब ये हुआ। तो बेसिकली सारे जूतियों का काम जूतों का काम। अच्छा, अब इसमें बोरियां भी आ गई हैं, बोरियां लेके गए। वो पराली का मैंने जिक्र किया था, वो आपने कहा आगे चल के वो किस काम आई थी, वो क्यों? ये रात को जब इन्होंने इनको कत्ल कर दिया ना, तो ये उसी रात को ये दोनों डेड बॉडी जो थे वो करीब का एक कब्रिस्तान भट्ठा था, वहां पर डिस्पोज करना चाह रहे थे, लेकिन रात को इनको कोई सवारी नहीं मिल सके। अब दिन के वक्त इन्होंने डिस्पोज करना था उनको, अगर इससे ज्यादा वक्त गुजारते तो वहां पर बदबू, स्मेल या किसी को शक भी पड़ सकता था। तो इन्होंने क्या किया जी कि अगले दिन ये जो नसरुल्लाह इनका चौथा साथी है इस कुएं में जो मुलव्वस है, उसको रक्षे समेत बुलाया वहां पे, उसको सारी बात बताई, और बात बताने के बाद ये फिर इकट्ठे होकर पराली लेने के लिए गए। फिर वहां से पराली लेकर वापस उस मकान में आए और डेड बॉडी जो थी इन्होंने तोड़ों में बंद की, उनको ऊपर वो इन्होंने गिरे शिरे लगा दी अच्छी तरह से बंद करके, और फिर डेड बॉडीज जो थी उनको रक्षे में रखकर ऊपर पराली रख दी। अब डेड बॉडीज दो थी, वो पराली थोड़ी थी, तो इन्होंने जाती मतलब फिर 300 की पराली उसके ऊपर रखकर उसको अच्छी तरह से कवर कर लिया कि किसी को शक ना हो। और ये चारों बैठे भी उसी रक्षे के अंदर थे, चारों उसी रक्षे के अंदर बैठकर ये सेखम तक आए। यहाँ फिर सेखम नहर की पटरी के साथ साथ आगे किसी एक सुनसान जगह थी, वहाँ पर इन्होंने वो जो नहर के साथ साथ झाड़ियाँ उगी होती खुश्क होती हैं, उनके अंदर वो लाशों को फेंका है और ऊपर उन्होंने पराली फेंक कर उनको वहाँ पे छुपा दिया। छुपाने की गर्ज थी उनकी? गर्ज कोई आग उग लगाने का तो नहीं मामला? नहीं, ऐसा कोई इशू नहीं हुआ। ठीक है, और तमाम चीजें अब रिकवर हो चुकी हैं? जी, अब तमाम उनके कब्जे से हर वो चीज़ जो इस कुएं के साथ जुड़ी हुई है वो उसको रिकवर किया गया है। मुलजमान जो है वो सारे गिरफ्तार हैं। राब्ता करने का क्या मकसद था उनका, वो जो बार बार मकतूलीन के घर वालों से राब्ता कर रहे थे इन्हें कत्ल करने के बाद? ये जब लाशें फेंक कर ये वहां से निकले हैं तो इनकी जो मंसूबाबंदी थी ये उसके मुताबिक बिल्कुल उन्होंने वो काम किया।